अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सीरीज और मैं हूं आसिफ मलिक। व्यूअर्स, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एडवोकेट अब्दुल रशीद मलिक साहब हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ सीरीज में। आपका भी आसिम बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मदद किया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। तो सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से। तो सर, आप यूथ प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से, तो सर आप कहाँ देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में? अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो फ्यूचर है खासकर कुपवारा में, ये हमेशा किला रहा है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का। इसका फ्यूचर बहुत आगे है। जो खासकर जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे नौजवान हैं, ये इस जमात को यहाँ खासकर बहुत ऊँचा देखना चाहते हैं। तो सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा आने वाली असेंबली जो इंतखाबात है, क्या आपको लग रहा है सर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर सरकार बनाएगी? इंशाल्लाह अगर यहाँ इलेक्शन हुए तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ स्वीप करेगी। यहाँ जो लोगों के मसाइल जो है, ये हमेशा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक हल किए हैं, इनको देखा है। और आने वाले जो भी मसाइल होंगे, खासकर जो हमारा 370 और 35A का मसला है जो इस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसको भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ फॉलो कर रही है। और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कि जो हमारा ये बेसिक हक था, आईनी हक था, इसको वापस लाने की हमारी पूरी कोशिश होगी। तो सर, क्या वजह, अगर हम बात करें मरकजी सरकार की या जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी के जो लोग हैं सर, वो बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों टारगेट कर रहे हैं? तो सर, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, उनको अपनी रोटी गर्म करने के लिए, सेकने के लिए इनको तो कुछ न कुछ करना है, कहना ही है। हकीकत क्या है ये लोग जानते हैं ग्राउंड पे कि यहाँ आज खासकर जम्मू कश्मीर में जितने भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, रोड्स हो, टनल्स हो, जो भी हो, वो आज तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। तो हाल ही आपको जो पता है कि लास्ट टाइम यहाँ भाजपा की सरकार थी पीडीपी के साथ, उनके क्या काम है वो भी लोग जानते हैं। तो इसलिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अगर आप देखेंगे इस टाइम भी जो पूरे मुल्क में जो प्राइस राइज हुआ है, पेट्रोल की दाम कहाँ पहुँचे, केरोसिन के ऑयल के दाम कहाँ पहुँचे, इटेबल्स के दाम कहाँ पहुँचे, तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो दूसरों को फिर मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। तो हकीकत यह है कि खासकर अगर देखेंगे कि किसान जो पिछले 1 साल से धरना पे बैठे, कोई इनसे बात नहीं करता है, तो इन चीज़ों को छुपाने के लिए दूसरों को वो मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। तो लोग जानते हैं कि किसने क्या काम किया है और ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर जो मरकजी सरकार है, इनकी नीयत साफ है कि यहाँ इलेक्शन हो, तो वो इलेक्शन करें, तो फिर पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। तो सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जितने भी इंटरव्यू रविंदर रैना जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के, सर जितने भी वो इंटरव्यू देते हैं उसमें सिर्फ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जिक्र कर रहा है, बार बार वो एनसी कांग्रेस को टारगेट कर रहा है। तो सर, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? क्या कहेंगे सर? क्या देखिए, जब इनके पास अपना कुछ है ही नहीं तो वो ज़रूरी बात है, तो वो किसी न किसी को तो उनको टारगेट करना ही। अगर उन्होंने खुद अपना कुछ डेवलपमेंट का कोई काम किया होता यहाँ पूरे इसमें मुल्क में, यहाँ खासकर रियासत की बात करूँ मैं, वो तो है ही नहीं, कहीं वही कुछ नज़र आता ही नहीं, वो तो सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी तो उनको टारगेट किसी को करना है, या तो कभी वो कांग्रेस को टारगेट करते हैं, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी किसी और जमात को करते हैं। खुद तो उनके पास कुछ है ही नहीं है। तो यही वजह है कि वो बार बार इन्हीं जमातों के पीछे रहते हैं। तो सर, आप यूथ प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की, हम कुपवारा की बात करें, कुपवारा में सर लंगेड़ कॉन्स्टिट्यूंसी, हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी, कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर हम सर देखने को मिल रहा है यहाँ पर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस सबसे मजबूत नजर आ रही है। तो अगर हम बात करें हंदवारा की जो एनसी के जो यूथ मेंबर है वो पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी में जा रहे हैं, तो सर क्या कहेंगे आप उस हवाले से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जो कुपवारा की बात करूँ, ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसी पे डिपेंड है। यहाँ लंगेड़ भी है, हंदवारा भी है, सुगाम भी है, कुपवारा भी और करना भी है। तो अगर हम देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस खास करके कुपवारा की मैं बात करूंगा, एक बिल्कुल एक मजबूत जमात है यहाँ, एक अच्छी पकड़ है हमारी यहाँ। हाँ, हाल ही में जो लास्ट टाइम वो इलेक्शन हुए थे उसमें पार्टी को कुछ सीटों पे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस टाइम जो खासकर पिछले 2 सालों से लोगों को पता चल गया कि किसने काम किया और कितना काम किया, और जो यहाँ के मिनिस्टर रह चुके हैं कि उसने कितना काम किया। तो आने वाला वक्त इंशाल्लाह ये साबित करके देगा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितना काम यहाँ किया था पहले। तो इसका ये आने वाला वक्त बताएगा। तो सर, आपको लगता है आने वाले वक्त में जो असेंबली इंतखाबात होंगी तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होगी? इंशाल्लाह पूरी जीत होगी। और पूरी खासकर कुपवारा की मैं बात करूंगा, पूरे 5 की 5 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोली में आ जाएंगी।
تو سر لاسٹ میں سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا, آپ یوتھ پریزیڈنٹ ہے ڈسٹرکٹ کپوارہ سے, تو سر آپ کی طرف سے کیا میسج رہے گی کپوارہ کے یوتھ کے لیے اور جموں کشمیر کے یوتھ کے لیے؟ میری جوانوں سے میری یہی میسج ہے کہ ایک تو وہ اپنا جو آج کی ایک بہت بڑی بیماری لگی ہے جوانوں میں, وہ ہے کہ وہ ڈرگس کی طرف نہ جائیں. بیٹر ہے کہ وہ جو سپورٹس ایکٹیویٹیز آج ہوتی ہیں, سپورٹس ایکٹیویٹیز میں وہ اپنے آپ کو انوالو رکھیں, بزی رکھیں. اور ساتھ ساتھ اگر کہ کوئی میرا نوجوان سیاست میں آنا چاہے, نہ سیاست کریں اور لوگوں کی جو کام ہے, بیسک کام ہے, وہ کرتے رہیں. تو اور جو جماعت نیشنل کانفرنس کی ہے اس کے صفوں میں شامل ہو جائیں, اس کو مضبوط کریں, اور پھر اپنا فیوچر انشاءاللہ ان کا بالکل برائٹ ہوگا ان کا فیوچر. سر KN سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اپنے لوگوں نے اپنا ٹائم دے کر میرے سے بات کی.